एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है पिछली 2-3 क्लासेस से, उसका नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है? रिवेन्यू मैंने आपको पढ़ाया है, जो हमारी अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई है, उन सब में मैंने ये सारी टर्म्स पढ़ाई है। रिवेन्यू, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, आप ये सब वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं जिनको नहीं पता है। रिवेन्यू का मतलब होता है जो हमने साल में इनकम की है, जो हम कमा रहे हैं, जो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब हम उसे पहचानने कैसे, कब हम उसे इनकम माने, कब रिवेन्यू को हम रिवेन्यू माने कि हमारी रिवेन्यू जनरेट हो गई है। देखिए, दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर टाइम व्हेन रिवेन्यू इज रियलाइज्ड and revenue is deemed to be realized when ownership of goods transferred to buyer and services rendered. It's not related to receipt of cash. ये कह रहे हैं कि जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि हमें रिवेन्यू को कब जनरेट मानना चाहिए, कब मानना चाहिए कि हमें इनकम हो गई है, रिवेन्यू हमारी हो गई है। ये इस बात पर बेस करता है कि आपने गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कब की है, और आपने जो सर्विसेज अगर आप किसी को दे रहे हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपने सामने वाले को सर्विस कब दी है, जब आपने गुड्स की जिस गुड्स में आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, उनकी ऑनरशिप जब आपने ट्रांसफर कर दी सामने वाले को, तब आपकी रिवेन्यू जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि आप गुड्स दे चुके हैं, अब आपको पैसा मिलेगा। जो सर्विसेज भी आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जब वो आप सर्विस उन्हें दे चुके हैं, आफ्टर दैट आपकी रिवेन्यू जनरेट हो गई, क्योंकि आप अपना काम कर चुके हैं। अब सामने वाले को आपका पेमेंट करना है। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, if the interest of March 2021 received in April 2021, then it will be revenue of 2020-21, not 2021-22। मतलब क्या? मान लीजिए आपको जो है इंटरेस्ट मिलना था कब? मार्च 2021 में। ठीक है, आपको मार्च 2021 में कहीं से इंटरेस्ट मिलना था, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से आपका ब्याज आना था, तो वो 31 मार्च को आपको मिलना होता है, लेकिन वो मिला कब? अप्रैल 2021 में, यानी कि अप्रैल 2021 में। तो वो जो अप्रैल 2021 में आपको ब्याज मिला है, वो रिवेन्यू कब की है? मार्च 2021 की, यानी कि 2020-2021 में वो आपकी रिवेन्यू जनरेट हो चुकी है। भले ही वो आपको मिली अगले साल में है, मिली कब है वो? 21-22 में, लेकिन वो रिवेन्यू कब की है? 20-21 में। तो जो आप अपनी रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वो 2020-2021 के ईयर में करेंगे, भले ही वो मिली आपको 21-22 में है, तब उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अनदर वन, इफ वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, डिलीवर्ड गुड्स ऑन 25 February 2008 एंड पेमेंट रिसीव्ड इन अप्रैल 2008, देन रेवेन्यू विल बी रिकॉर्ड इन 2007-8, नॉट 8-9। मतलब क्या? हमने उधार माल बेचा, हमने बिजनेस में उधार माल बेचा। भाई, हमारा बिजनेस है कोई सामान बेचने का, तो हमने वो गुड्स जो सेल किए हैं वो उधार किए हैं। ठीक है, और वो हमने कब बेचे हैं? 25 फरवरी 2008 को। लेकिन उनका पेमेंट कब मिला है हमें? पेमेंट मिला है उनका हमें अप्रैल 2008 में। तो वो कब की इनकम हुई हमारी? 2007-8 की इनकम हुई, ना कि 8-9 की। वो हमारी कब की इनकम हुई? 2007-8 की इनकम हुई, ना कि 8-9 की। क्योंकि वो हमें कब मिल रही है? वो हमें मिल रही है 25 फरवरी 2008 को। हम जो है वो गुड्स डिलीवर कर चुके हैं, तो 2007-8 में ही हमारी रिवेन्यू जनरेट हो चुकी है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंसेप्ट बचे हैं लास्ट, उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।